स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, एयर कौन से कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई है, एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट गैसेस हैं एयर में, चूंकि एयर क्या है, एयर मिक्सचर है गैसेस का, तो वो क्या है। इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टिगेटिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की जो कंपोजिशन है उसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एयर को हमने कहा कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। वो कौन सी गैसेस हैं जिनका मिक्सचर है एयर? सबसे पहले तो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाती है, नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन जो है एयर में जो है 78% पाई जाती है। 78% जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, सेकंड जो गैस है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है ये 21% पाई जाती है, 21%। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या परसेंटेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। इसी तरह से हम देखते हैं कि वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिसमें हमारे पास आ जाती हैं जी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम है, He से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसी तरह जीनान, ये सब की सब क्या हैं, ये जो है ये नोबल गैसेस हैं। तो ये कितने परसेंट पाई जाती हैं, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि इसमें से जो आर्गन है वो 0.9% पाई जाती है। आर्गन जो है ये वाली जो गैस है ये 0.9% पाई जाएगी। और जो नियॉन एंड हीलियम है, ठीक है जी, नियॉन एंड हीलियम ये जो हैं ये 0.02% पाई जाती हैं, ये 0.02% पाई जाती हैं। या ओवरऑल हम कह देते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं वो 1% हैं, ठीक है जी, वो 1% पाई जाती हैं। तो ये जो है ये एयर की कंपोजिशन है, इन चीज़ों, इन गैसेस से मिलके एयर जो है वो बनी हुई है। तो एयर के कंपोनेंट्स को या एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इस पे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। एयर जो है हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के लिए हम जो है एयर की जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं जी हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं यहाँ लिख लूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, LATION, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एयर की जो फ्रैक्शंस हैं, जो एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की कि ये जो हैं ये गैसेस, इनसे मिलके एयर बनी है, हमारी एयर जो है इन गैसेस का मिक्सचर है। तो इन फ्रैक्शंस को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एयर को, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को हम कूल करते हैं। एयर इज कूल्ड एंड कंप्रेस्ड, ठीक है जी। जब एयर को हम कूल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एंड कंप्रेस्ड, COMPRESSED। जब एयर को कूल करते हैं और उसके बाद कंप्रेस करते हैं तो एयर चेंज हो जाती है लिक्विड एयर में, ठीक है जी। लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है लिक्विड एयर। उसके बाद स्टेज 2 में हम ये करते हैं कि ये हमारे पास स्टेज 1 है। यहाँ एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास स्टेज 1 है। स्टेज 2 में हम ये करते हैं कि वो जो लिक्विड एयर है उसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, जिसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है जी, उसके एतबार से वो सबसे पहले जो है सेपरेट होगा। उसके बाद जो है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके एतबार से जो सेपरेशन होगी, तो इसी चीज को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिक्विड एयर में आगे क्या हो जाएगा, सबसे जो कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन, NITROGN। नाइट्रोजन गैस जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से जो सेकंड गैस हमारे पास है जी, सेकंड आती है जी हमारे पास आर्गन, आर्गन आ जाएगी। और आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है BP, बॉइलिंग पॉइंट है जी आर्गन का जी -186 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास गैस आती है वो क्या है जी,
वो हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है जी इन दोनों से कम है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, BP -183 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन जो है ये तीन गैसेस हमने किस तरह से सेपरेट की, ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। ये जो फ्रैक्शंस हैं एयर की, ठीक है जी, इनको हमने सेपरेट किया ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले जो है वो डिस्टिल होगी, सबसे पहले सेपरेट होगी। तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले डिस्टिल होगी, उसके बाद आर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो डिस्टिल होगी। तो इस तरह से हम जो है एयर की जो फ्रैक्शंस हैं या एयर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट TITUENT, जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एयर को कूल करते हैं और उसके बाद कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस होने के बाद एयर जो है वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है, और लिक्विड एयर में फिर ये होता है कि जो सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो सबसे पहले डिस्टिल होती है, सबसे पहले जो है वो अलग होती है। और इस तरह से हम नाइट्रोजन और आर्गन और ऑक्सीजन को, यानी इस तरह से हमने जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग किया। तो इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर किन गैसेस से मिलके बनी हुई है, या एयर जो कि मिक्सचर है गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का जो कि मिक्सचर है, तो वो किन गैसेस से मिलके बना हुआ है। और उसमें हम देखते हैं मेनली जो गैसेस सबसे ज्यादा है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं।